हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में अपने टेंस को कंप्लीट कर लिया था और कंप्लीट करने के बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो होगा हमारा कौन सा? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बड़े ही बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। सीखने को बहुत कुछ इस टॉपिक में आपको मिलेगा। जैसा कि हमने टेंस का पहले बेसिक पढ़ा था, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट की थी, वैसे ही पहले इस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, छोटी छोटी नॉलेजेस को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए बेटा, जो टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, वो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। क्योंकि टीचर्स को क्या मतलब होता है? सिलेबस से मतलब होता है। सिलेबस खत्म, बात खत्म, कुछ बताने नहीं है। लेकिन मैं मेरे प्यारे दोस्तों को क्या करूँगा, सारी नॉलेज देते हुए चलूँगा। हर एक चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, सारी बातें हम करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बात करते हैं हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहली बात से। पहला क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, क्या एक्टिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया जाता है तो क्या उसका टेंस बदलता है? क्या उसका टेंस बदलता है? तो मैं लिखूंगा सबसे पहले टेंस ऑफ सेंटेंस। क्या चेंज होता है? सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इसका आंसर दें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मीनिंग ऑफ सेंटेंस, क्या ये भी चेंज होता है? बताओ मेरे को। क्या जब किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो क्या उसका टेंस चेंज होता है? और क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है? तो दोनों केस में आपका क्या मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, नो। बिल्कुल भी नहीं, नो। आपका ना तो सेंटेंस का टेंस चेंज होता है और ना ही उसका मीनिंग चेंज होता है। पहली चीज समझ में आई। देखो, मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं। दे बॉट ए कार। ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। ये क्या है आपका? एक्टिव सेंटेंस। मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ए कार वॉज बॉट, ए कार वॉज बॉट बाई देम। ये क्या है आपका? पैसिव। ये क्या बन गया आपका? पैसिव। अब पैसिव में मैंने आपसे कहा क्या, ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट बना। क्या बना? सब्जेक्ट। तो इन्होंने क्या की? वे खरीदे थे क्या? कार। तो डायरेक्टली मैं इस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर कर रहा हूं बाई वर्ब, किस पे जा रहा है मेरा प्रेशर? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया मेरा? एक्टिव। तो सिंपल सी बात है, एक्टिव सेंटेंस में हम किस पे फोकस करते हैं? सब्जेक्ट पे, है कि नहीं? किस पे सब होना हमारा फोकस?
फोकस ऑन सब्जेक्ट, ऐसे लिख लो इसको रख करो यहाँ से और लिख लो। हम जब एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव सेंटेंस में किस पे फोकस होता है हमारा? सब्जेक्ट पे। किस पे होता है? सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ देखो, काम को करने वाला क्या हो गया? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के बैठ गया। किसी भी काम को करने वाला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के बैठ गया। क्या बन के बैठ गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन के बैठा तो सिंपल सी बात है, आप फोकस किस पे करोगे? फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। किस पे फोकस करोगे? अपना ऑब्जेक्ट। तो याद रखेंगे, जब भी हम एक्टिव सेंटेंस की डिस्कशन करते हैं तो वहां हमारा फोकस होता है किस पे? सब्जेक्ट। लेकिन जब भी हम पैसिव सेंटेंस की डिस्कशन करते हैं तो फोकस किस पे होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखेंगे। अब इसमें ना तो मेरा टेंस चेंज हुआ, ना ही मेरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ। कैसे? आपको याद हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट को। किसको दिखाती है? पास्ट। और ओनली पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं, ये बात आपको पहले से पता। तो यहां मेरे दोस्त देख, ये क्या आ गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो आपका पैसिव है बेटा, ये तो क्या है आपका? पैसिव है, जो आगे भी बताऊंगा मैं आपको। और ये सेकंड फॉर्म आ गई तो किसको दिखा रही है? पास्ट को दिखा रही है। और ओनली पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट। तो क्या इसका टेंस चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कार वे कार खरीदे थे। वे कार खरीदे थे तो उनके द्वारा कार खरीदी गई थी। क्या निकला? उनके द्वारा कार खरीदी गई थी। सेंटेंस का सेंस निकालो, दोनों में एक ही चीज निकल के आ रही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो ना ही इसका मीनिंग चेंज होता है, दोनों क्या रहते हैं? बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसा एक्टिव में था वैसा ही पैसिव में है। आई बात समझ में? तो ये दोनों बातें आपको यहाँ देखने को मिली होंगी, समझ में आई होंगी। एक्टिव सेंटेंस में हम फोकस करते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे। पैसिव में फोकस करते हैं किस पे? ऑब्जेक्ट पे। क्यों? क्योंकि काम को करने वाला हमारा ऑब्जेक्ट बन के बैठ जाता है, एक्टिविटी को करने वाला हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये बात समझ में आई। इसके बाद हम चलते हैं इसमें क्या क्या चेंज होते हैं, वो हमें करने पड़ते हैं। लो मेरे दोस्त, तो आओ चेंज, या फिर कंडीशन लिख लो। क्या कंडीशन लिख लो? CONDITION, कंडीशन ऑफ पैसिव। लो जी, पहली कंडीशन क्या होगी बेटे? ऑब्जेक्ट चेंज into subject। ऑब्जेक्ट चेंज into सब्जेक्ट। फिर दूसरी लिखते हैं क्या? इसी का अपोजिट कर लो, सब्जेक्ट चेंज into ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में नंबर थर्ड पे क्या लिखोगे? यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर लिखो नंबर 4, यूज ऑफ बाई। और नंबर 5 पे क्या लिखोगे? यूज ऑफ बी फॉर्म।
यूज ऑफ बी फॉर्म। बेसिकली बेटा पूरी की पूरी कहानी ना पैसिव की इस पे टिकी हुई है। किस पे टिकी हुई है? बी फॉर्म। पूरी की पूरी कहानी किस पे टिकी हुई है? बी फॉर्म। हमें बुक्स में केवल ये देखने को मिलता है कौन सा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का यूज, लेकिन इस चीज़ को नहीं बताते बी फॉर्म का यूज कैसे होता है पैसिव में। यहाँ देख मेरे दोस्त, मैंने आपको सिखाया था क्या? सबसे पहले कौन सी होती है? बेस फॉर्म। फिर कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर सिंगुलर फॉर्म, और फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये होती हैं। तो सिंपल सी कहानी बेटा, बेस फॉर्म कौन बन गई अपनी? बी। बी के बाद में इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम और आर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। सिंगुलर फॉर्म ये रही इसकी। और बीइंग इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाती है। ये बात मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, जब हमने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उस वक्त भी हमने ये बात देखी थी, आपको याद होगी। अब सिंपल सी कहानी है, इस बी फॉर्म का कैसे यूज करेंगे देखो एक बार। जब भी आप मॉडल का पैसिव बनाओगे, किसका पैसिव बनाओगे? मॉडल्स का। जब भी आप मॉडल्स का पैसिव बनाओगे तो आप बी फॉर्म का यूज करोगे उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जब भी बनाओगे तो आप इज, एम, आर का यूज करोगे। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाओगे तो आप क्या यूज करोगे? वॉज, वर यूज करोगे। और परफेक्ट, आप परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या मॉडल्स का हो, किसी भी सेंटेंस का अगर परफेक्ट मिला है आपको एक्टिव सेंटेंस में, तो उसका आप पैसिव बनाओगे तो बीन का यूज करोगे। और जब आप कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब चाहे वो टेंस का हो, मॉडल का हो या अदर किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो इम्पेरेटिव ही क्यों ना हो, हिडन सेंस वाला ही क्यों ना हो, उन सब का आप जब पैसिव बनाओगे तो किससे बनाओगे? बीइंग से बनाओगे। एक बात समझ में, इस कहानी को आप याद रखेंगे बिल्कुल, और इन्हें भी याद रखेंगे कि क्या क्या चेंज हमें पैसिव में करना होता है और बी फॉर्म का कहाँ किसका यूज करेंगे। देखो बी फॉर्म बेस फॉर्म, बेस में बी आएगा, बी का मॉडल्स के लिए, इज, एम, आर प्रेजेंट डेफिनेट के लिए, वॉज, वर पास्ट डेफिनेट के लिए, बीन परफेक्ट और बीइंग कॉन्टिन्यूअस के लिए। सिंपल सी कहानी, क्रिटिकल कुछ भी नहीं है पैसिव में। पैसिव तो बहुत आसान टॉपिक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। इस कहानी के बाद में और कुछ भी नहीं, सीधा मैं अपने टॉपिक पे चलूँगा। फर्स्ट वन बाय वन करके सबको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे से, और बहुत आसान टॉपिक है, इतना लंबा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। फोकट के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में, ऐसे चुटकियों में सीख जाओ, करना कुछ नहीं होता। लो बेटा, तो लगाओ हेडिंग सबसे पहले अपनी, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है? सर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
एस या ईएस। एक कंसेप्ट तो ये होता है सर, एक होता है क्या, डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक कंसेप्ट हमारा ये होता है कि नहीं। दो चीजें होती हैं सर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें तो ये यूज करते हैं डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज आती है। चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस विथ प्लूरल, और ये लो जी अफर्मेटिव सेंटेंस विथ सिंगुलर। अब पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा भाई, है ना। और ये इसके लिए लिख देते हैं इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब इससे ज़्यादा और नहीं। अब मैं इसका एक सेंटेंस लिखता हूं, दे हैव ए कार, दे हैव ए कार। सिंपल सी कहानी लिखी है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। मैं इसे लिखता हूं क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है अपना। इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए कार। ठीक है, बात समझ में। फिर हमने लिखा था उसमें बी फॉर्म का यूज करेंगे, बी फॉर्म का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने बी फॉर्म क्या लिखी थी, इज एम आर। क्या लिखी थी, इज एम और आर। ये बी फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए बी फॉर्म कौन सी है हमारी, इज एम आर। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट यहाँ हम बी फॉर्म यूज करने वाले। क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट हम यहाँ बी फॉर्म लगाएंगे। तो ए कार सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गई। अब हम हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मैन वर्ब लगाएंगे। मैन वर्ब में क्या किया था मैंने, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अरे क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या होती है, नालायक को कभी तो कुछ पढ़ लिया करो, हैड। क्या होती है, हैड। बाई इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम। तो इसका अगर मैं फॉर्मेट लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मेट, देखो सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में अदर की कहानी आपकी हो सकती है। और जब इसका पैसिव बनाया तो क्या बन गया, देखो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया तो नया सब्जेक्ट आ गया, तो क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में आपने बी वर्ब लगाई, तो बी वर्ब में क्या, इज, एम और आर। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट, और आगे की कहानी बिल्कुल, अगर अदर वर्ड दे रखे हैं तो आपको ऐसे की ऐसे। बन गया आपका फॉर्मेट। अब इस चीज़ को देख के आप आसानी से इसको समझ सकते। बट बेटा मेरे दोस्त, मैं इसी का यहाँ नेगेटिव बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, नेगेटिव। तो यहाँ देख क्या बन जाएगा, दे डू नॉट हैव ए कार। तो इसका फॉर्मेट क्या बना हमारे पास में, फॉर्मेट क्या बना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा,
फिर डू या डज है, फिर क्या आएगा, डू डज हेल्पिंग वर्ब लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा, नॉट। फिर क्या आएगा, मैन वर्ब। फिर आपका ऑब्जेक्ट, और देन आफ्टर आपकी अदर की कहानी। आसान है। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो वो क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए कार। ठीक है, ए कार। अब मैंने अभी आपको कहा था जब भी पैसिव बनाएंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो क्या यूज करेंगे, बी वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए कार। ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज। ओके। फिर देख मेरे दोस्त, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में था ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मैंने लगाया। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, हैड। बाई, कहाँ पे, देम। तो इसका फॉर्मेट क्या बन गया मेरे दोस्त, सर जी न्यू सब्जेक्ट प्लस में बी वर्ब। बी वर्ब में क्या था, इज, एम, आर। ओके। फिर उसके बाद में सर जी नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और न्यू ऑब्जेक्ट, और आगे अदर की कहानी है तो वो ऐसे की ऐसे। समझ गए बात को, आसान। अब इसी के साथ में मैं इसका क्या बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग को पहले लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, डू दे हैव ए कार, और लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। तो बेटा इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, फॉर्मेट बनेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर की कहानी, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मेट बन गया। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, सर जी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा ए कार। ओके। लेकिन ए कार इज bought by them। लेकिन सर यहाँ देखो, आपने तो इसको अफर्मेटिव बना दिया, इस पूरे सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया, लेकिन यहाँ तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर जी इसको उठा के सेंटेंस के शुरू में रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इज ए कार, इज ए कार bought by them, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। अब इस चीज़ को एक बार आप समझने की कोशिश करें। चलो मैं पहले इसका फॉर्मेट लिखता हूँ। तो क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले इसका फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट
प्लस में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे बी वर्ब लिखो, इज, एम, आर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट और देन आफ्टर अदर की कहानी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसे एक बार देखो, क्या इन सेंटेंसेस में मैंने कुछ अलग से चेंज किया है आपके लिए? क्या इन सेंटेंसेस में मैंने अलग से कुछ चेंज किया है? आपको कैसे चेंज, कैसे क्या? तो देख मेरे दोस्त, मैंने जब अफर्मेटिव का पैसिव बनाया तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया। जब मैंने नेगेटिव का पैसिव बनाया तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी नेगेटिव बन गया। तो बेटा ये तो आपका रॉन्ग है, ये सही है, तो ये पैसिव। और यहाँ मेरे दोस्त देख, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी हमने क्या बनाया? इंट्रोगेटिव ही बनाया। पहली बात समझ में आई। दूसरा, यहाँ देख, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज करते हैं किसमें? नेगेटिव सेंटेंस। तो पैसिव में भी जाके देख क्या यूज किया मैंने? नॉट यूज किया। ठीक है, कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ देख, पहले रखा तो मैंने भी बी वर्ब को पहले ही रखा है। तो समझ में आया? मतलब जैसा आपको सेंटेंस दे रखा है, हमें एग्जैक्टली वैसा ही हमें पैसिव बनाना है। अगर अफर्मेटिव है तो उसका अफर्मेटिव ही रखना है, इंट्रोगेटिव है तो उसे इंट्रोगेटिव ही रखना है, और नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव ही पैसिव बनाना है। आई बात समझ में? दूसरी बात बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा, कि सर जी ये जो बी वर्ब आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो क्यों? तो इस बात को यहाँ समझो मेरे दोस्त, क्यों होता है। आपने कहा, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ना, खुद आपका सेंटेंस खुद से बोलेगा कि मैं पैसिव हूं या एक्टिव हूं। मैं नहीं बोलूंगा, आपका सेंटेंस जो पीछे मैंने सिखाई थी बातें, वो ही बातें यहाँ पूरी की पूरी अप्लाई होंगी। देखना मेरे दोस्त कैसे देखो, दे हैव ए कार। मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाती है, और ओनली प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसी टॉपिक को जब मैंने शुरू किया था तो बोला था आपको क्या, कि टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ना ही मीनिंग चेंज होगा। मीनिंग समझ में आ गया था कि चेंज नहीं होगा, अब टेंस कैसे चेंज नहीं होता वो देख मेरे दोस्त। बेटा ये क्या है? ये बी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? जो किसको दिखा रही है? प्रेजेंट है कि नहीं? अब ये क्या है आपकी? मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया आपका? पैसिव। ये क्या बन गया? पैसिव। आई बात समझ में? तो प्रेजेंट का पैसिव कुछ समझ में आया? जब हम टेंस चेंज नहीं कर रहे तो हैपनिंग को दिखाने के लिए किसका यूज किया मैंने? बी वर्ब का। और बी की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, जो किसको दिखा रही है? प्रेजेंट को। और थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है आपका?
पेसिव होता है, तो प्रेजेंट का पेसिव। सेंटेंस ने खुद से कही है बात। चलो इसी बात को मैं एक और सेंटेंस लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा आसान टॉपिक है अपना, और बहुत बहुत ज़्यादा आसान, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो पीछे की कहानियाँ जो हमने पढ़ी थी पहले, आपकी यहाँ प्रेजेंट में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे लिंक हो रही हैं? अरे हो रही है कि नहीं हो रही? देखो कैसे। माई फादर buys my father buys some new books। अब यहाँ दोस्त मेरे इधर देख, मैंने आपको कहा था क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, इट मीन्स सर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब मैंने आपसे कही थी क्या बात, एक बात कि टेंस चेंज नहीं होता। पहले मैं इसका पेसिव बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा टेंस कैसे चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या बनाऊंगा पहले, पेसिव। तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया, सम न्यू बुक्स। अब ये प्लूरल है तो बी की फर्स्ट फॉर्म आर लगाएंगे यहाँ, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है। और यहाँ बाई माई फादर, बाई माई फादर। समझ गए बात को? अब यहाँ देखो, ये क्या है सर, ये है बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाती है, और ओनली फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में हो तो ओनली प्रेजेंट को क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओनली प्रेजेंट को क्या कहा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये आपका क्या बन गया, पैसिव। क्या बन गया, पैसिव। थर्ड फॉर्म प्लस में बाई और प्लस में न्यू ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया आपका, पैसिव। तो मुझे बताओ प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव, सेंटेंस ने खुद से ये बात कही कि नहीं कही? बता मेरे दोस्त, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? खुद से सेंटेंस ने ये बात आपको एक्सप्लेन की है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है। आई बात समझ में? पक्का? अब मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि जब मैंने टेंस पढ़ाया था आपको, तो एक एक बात को पूरी कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि कौन सी चीज़ यहाँ क्यों आ रही है। वह ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टेंस का जो इंट्रोडक्शन की 2 क्लासें थी लगभग, वो दोनों क्लास से आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ोगे तब भी ये काम में आने वाला है, और आगे जब और टॉपिक में पढ़ाऊँगा उसमें भी ये काम में आने वाली चीज़ें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा चेंज हम क्यों कर रहे हैं। हमें बता दिया गया कि इज एम आर यूज़ करना है इनकी जगह पे, लेकिन क्यों यूज़ किया आपने, ये कभी आपने समझने की कोशिश की? कभी नहीं की। ये चीज़ समझने की कोशिश, और ये चीज़ समझ लोगे कि यहाँ बी वर्ब का यूज़ क्यों हो रहा है इन सेंटेंसेज में, ये बी वर्ब क्यों आई है, तो फिर रटने की, याद करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान सी चीज़। कंसेप्ट को रटना नहीं है, कंसेप्ट को रटना नहीं है, इजी फॉर्मेट में सीखना है आपको। तो बेटा आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने पढ़ा।
इसके बाद की जो भी कहानी है उसे हम क्या करेंगे, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इसी कंसेप्ट को आप एक बार रिकैप कीजिएगा और पढ़ने की कोशिश समझिए, रटना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, बाय।